मेरे प्यारे बहन भाई, मैंने आपसे बात की थी ना, आपकी और हमजा। ये देखें, आपके लिए करेले छील के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। जहाँ भी रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप बहन भाइयों की दुआ से। तो मेरे इस चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। चले अब चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो अब मैं पीस रही हूँ मसाला। ये है काली मिर्चें, ज़ीरा और सूखा धनिया। तो ये है गरम मसाला, इसमें है मिर्चें भी और गरम मसाला भी। तो मैंने कहा आज मैं ये सब चीज़ें पीस के रख लेती हूँ, अपने बहन भाई के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी सब्जी लेने गए, आप और हमजा सब्जी लेने गए हैं, तो वो आते हैं तो मैं फिर आपसे बात करती हूँ, बताती हूँ कि आज हम क्या रेसिपी बनाएंगे। मेरे प्यारे बहन भाई, मैंने आपसे बात की थी ना, आप और हमजा सब्जी लेने गए हैं, तो वो सब्जी लेके आ चुके हैं। हमजा कहता था कि आज मैंने कटे हुए करेले खाने हैं, तो वो लेके आए हैं। करेले हैं, टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं। तो आज मैं ये रेसिपी अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसे मिस नहीं करूँगी। तो आज मैं दिखाऊँगी आपको कि मैं कटे हुए करेले कैसे बनाती हूँ। तो जिस भी मेरे बहन भाई ने खाने हो तो मोस्ट वेलकम, आके हमारे साथ बनी हुई रेसिपी खा सकता है। जब भी मैं बनाऊँगी ना तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ। मसाले तो पिसे हुए बाजार से भी मिल जाते हैं, वो बहुत ही पाउडर सा होता है, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। वो तो और सूखा धनिया जो हो ना, वो उसकी स्मेल अच्छी होती है जो बाजार का पिसा हुआ होता है। तो ये जो है ना, ये मैं दादड़ कर रही हूँ, मैं अच्छी तरह से पीस नहीं रही। इसमें से थोड़ा थोड़ा जीरा भी नजर आता है और मिर्च भी आधी आधी कूटती हूँ मैं, मुकम्मल नहीं कूटती। तो ये मसाले जो है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद हैं और पिसे हुए बाजार से मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये मसाले मैं खुद बनाती हूँ ऐसे। ये देखें, ये मिर्चें भी नज़र आ रही हैं, जीरा भी नज़र आ रहा है, तो इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। देखें, गरम मसाला हो गया है, तो अब मैं इसे डाल लेती हूँ शीशे की बोतल में। तो अब जब भी मेरी हंडिया मुकम्मल हो जाएगी ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी। तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है, इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि खुद पे खुद भूख लग जाती है, दिल चाहता है खाएं। सालन का टेस्ट भी बहुत अच्छा बन जाता है इससे। जो पाउडर मसाले होते हैं ना, मैं वो भी इस्तेमाल करती हूँ मगर बहुत कम। ज़्यादा धनिया पाउडर है ना जो, उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है। तो इसमें मैंने लौंग भी डाल दिए थे और बड़ी इलायची भी डाल दी थी, और इसमें काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, हर चीज़ मिक्स करके तो मैंने इसे दादड़ किया है। तो आज बाहर का मौसम देखें, आज इतनी धूप है। कल तो ठंडी हवा चल रही थी सुबह के वक्त, इस वक्त कल काफ़ी बारिश थी। इस वक्त धूप है, मौसम अपने हाथ दिखा रहा है। ये देखें, मौसम अपने हाथ दिखा रहा है। ये देखें, कौवा कितना प्यारा लग रहा है मगर प्यासा है। देखिए उसने कितना बड़ा मुंह खोला हुआ है कि मुझे पानी डालो। आज मैंने इन्हें पानी नहीं डाला, पानी डाल के आती हूँ नीचे जाके। प्यासे कौवे और प्यासे अल्लाह से कुछ ना करे, बहुत गहरी चोट लगी है। बाहर गई थी, बाहर ना जब हम ऊपर खड़े थे ना, तो यहाँ से एक लड़का गुजर रहा था, सड़क क्रॉस कर रहा था, उधर से मोटरसाइकिल वाला है, उसने भागे से ऐसा फेंका कि उसके बहुत ही गहरी चोट लगी। यकीन करें कि मेरे तो दिल को कुछ हो गया। तो मैं उसके लिए पानी लेके बाहर भागी, पानी वगैरह लोगों ने पिलाया, मगर उस बेचारे को होश नहीं आ रही थी। मैंने उन्हें कहा कि इसे रस्सी पे डाल के तो आप लोग अस्पताल ले जाएँ, इसे फ़ौरन ले जाएँ। तो आप भी मेरे बहन भाई यहाँ भी दुआ करें कि वो बच्चा जल्दी सेहतयाब हो जाए। तो मेरे दिल को तो बहुत ही तकलीफ हुई है उसे देख के। तो अब मैं अपने मेरे चिड़िया को भी प्यासे हैं, अब मैं उन्हें पानी रखने लगी हूँ, उन्हें भी प्यास लगी हुई है। इतने बड़े मुँह खोले हैं उन्होंने।
वो मुझे बदमाई देते होंगे कि आज इसने यहाँ पे पानी क्यों नहीं रखा। तो ऐसे ऐसे जानवरों को भी पता चल जाता है कि हमें कौन पानी पिलाता है। वो बिल्कुल टैक्स के सामने ना बैठ के वो कौवा मुँह खोल रहा था। जब मैं खड़ी हुई ना तो मेरे ध्यान में नहीं था, मैं और काम करने लग पड़ी तो मैंने नहीं देखा। तो जब मैं खड़ी हुई ना टेरेस में तो मैंने देखा कौवे ने बिल्कुल सामने बैठ के ना, तो इतने सियाने होते हैं जानवर भी, तो कौवे ने मेरे सामने खड़े होके ना, जब मैं सामने खड़ी थी तो कौवे ने इतना बड़ा मुंह खोला, उन्हें प्यास लगी हुई थी। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो मुँह पानी नहीं रखा। तो अब मैंने इनको पानी रखा है, ये पानी पियेंगे और दुआ करेंगे। तो ये भी एक सदका जारिया है ये भी। तो हम जो बहुत बड़े काम नहीं कर सकते, जितना हमारे बस में होता है हम उतना तो करें जिससे हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। और जो प्यासे चिड़िए कौवे और जानवर हैं उनका भी अल्लाह ताला ने यही ज़रिया बनाया है खाने का पीने का। तो हमें इन्हें छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो वो देखो सामने जो मोटरसाइकिल खड़ा है उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, आपको इस वीडियो में भी वो लड़का गुजरता हुआ नज़र आएगा। तो जिसे मोटरसाइकिल ने उठा के उसे फेंका है ना, वो सामने खड़ा करके अब उस लड़के को लेके हॉस्पिटल गए हैं। तो दुआ करना अल्लाह उसे ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे। मैं अभी अभी उसे देख के आई हूँ, बिल्कुल सामने था, मुझसे रहा नहीं गया, मैं पानी लेके भागी हूँ। वो बोतल भी अभी वहीं पड़ी है। उस बच्चे ने एक बूंद पानी की नहीं पी, तो खून उसका इतना निकल रहा था इधर से, मेरे दिल को कुछ होता था। मैंने उन्हें पानी दे के कह दिया कि भाई इन्हें पानी पिला दें और इन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएं। तो वो रिक्शे पे उठा के उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जा चुके हैं। जिस लड़के के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ है वो उसका मोटरसाइकिल वो खड़ा है, वो साथ उसे लेके गया है। तो यकीन माने कि मैंने ये हादसा देखा है तो मेरा कोई भी काम करने का दिल नहीं चाहता, कुछ मुझसे कोई काम नहीं होता, मेरा जिस्म कांप रहा है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है कि वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, हल्की सी उम्र है उसकी, स्मार्ट सा लड़का है, तो मुझे दिली तकलीफ हुई है। कौवा का बॉल बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। मैं कल शाम को आई थी तो मैंने भर के रखा था, वो पी लिया है उन्होंने, तो आप बिल्कुल खाली। मुझे ज़रूर बददुआएं देते होंगे कि आज मैंने पानी देखे, पहले मैं पानी गिराती थी ना तो काफ़ी पानी होता था, तो अब मुझे मैं भूल गई, आज तो उनके पास पानी ही नहीं था बिल्कुल भी। अल्लाह अल्लाह, इतने प्यासे मेरे कौवे और चिड़ियाँ सब रह गए। क्योंकि पहले मैं आती थी ना तो आधा बॉल होता था जो मैं फेंक के और बहती थी, तो आज बिल्कुल ही उनके बॉल में पानी नहीं था। तो अब मैं रखती हूँ भर के पानी, इसीलिए वो बार 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 मुंह खोल के बता रहे थे कि हम प्यासे हैं। तो जब मैंने देखा उनकी तरफ तो मुझे याद आया, मेरे जहन में एकदम आया, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ जब से मैं शुरू हुई ना इनको कौवों चिड़ियों को पानी और दाना डालने, तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं भूल गई हूँ। कुछ तो रात की मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा ब्लड बहुत लो था, तो सुबह मैं उठी हूँ नमाज़ पढ़ के मैं फिर लेट गई हूँ, तो मैंने उसके कोई काम नहीं किया। तो झाड़ू वगैरह भी ईमान ने आज लगाया है, इसने काम किया है, कुछ आप ही ने किया है, कुछ इसने किया है। तो मैं तो अब जब मैं आपको दिखा रही थी कि मैं मसाला कूट रही हूँ उस वक्त उठी हूँ मैं, तो मैं फिर आपके साथ मैंने बात वगैरह की। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अपने बहन भाइयों के लिए फिर भी उठ के खड़ी हो गई हूँ कि मैंने अपने बहन भाइयों के साथ बातें शेयर करनी है। तो मैंने ज़रूर अपने बहन भाइयों के साथ बात, बेशक मेरी तबीयत नहीं भी ठीक तभी मैं अपने बहन भाइयों के साथ तो बात करूँगी। बहन भाइयों के साथ बात नहीं करती तो मेरे दिल में ऐसा होता है जैसे कोई बोझ हो। जब मैं आपके साथ बात कर लेती हूँ तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। हाँ तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, करेले बनने में तो कुछ देर लगेगी, थोड़ा वक्त तो लगेगा। अभी छीलने हैं, फिर सुखाने हैं, धूप में रखने हैं, फिर धोने हैं, फिर धूप में रखने हैं, फिर उनकी करवाहट ख़त्म हो गई। तो बच्चों को तो लगी है भूख, वो मांग रहे हैं नाश्ता, वो कहते हैं कि हमें अचार और पराठा चाहिए। तो अब मैं उनके लिए अचार और पराठा बनाने लगी हूँ, अचार के साथ पराठे बनाने लगी हूँ। तो मैं पराठा बनता है तो फिर आपसे बात करती हूँ।
आटा भी एक ही ताज़ा ताज़ा आटा है। पता यह है कि अब तो ये दौर आ गया कि फ्रिज में आटा रखें। पहले होता था कि आटा फ्रिज में जो रखा होता है ना, वो अच्छी रोटी नहीं बनती। आप फ्रिज में आटा रखें तो रोटी अच्छी बनती है, वरना ताज़ा आटा गूंगा हो ना तो कहते हैं कि रोटी अच्छी नहीं बनती। बच्चे कह देते हैं आज रोटी नहीं अच्छी बनी, जो आटा फ्रिज में नहीं रखा होता। तो ये बिल्कुल ताज़ा आटा है, देखिए कितना नरम पेड़ा है इसका। अब मैं लगाती हूँ इसको घी। बच्चे तो कहते हैं कि हमें घी में पराठे फ्राई चाहिए, अच्छी तरह से जो पापड़ बन जाते हैं ना तल तल के घी में, तो वो होने चाहिए। पराठा हो चुका है तैयार। किसी भी मेरे बहन भाई ने खाना हो तो आ जाए। हाँ, तो मेरी चाय भी बन चुकी है, बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया है। भाई का फ़ोन आया था, वो हमज़ा को बुला रहे थे, तो हमज़ा भाई की तरफ गया हुआ है। हमज़ा तो चाय पीता ही नहीं है, ना ईमान पीती है, मैं और आप ही पीती हैं। तो वो भी रोटी के बाद आप ही पीती हैं, वैसे आप ही नहीं पीती। मैं तो सारा दिन ही मेरी चाय चलती है, मैंने पानी डाल डाल के चाय बढ़ाई जानी है, पी जानी है, मैं इतनी चाय पीती हूँ। तो मैंने कहा ये बात मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँ, मैं चाय बहुत ही पीती हूँ। आप ही एक दफ़ा पीती है दिन में चाय, बस नाश्ते के बाद पीनी है आपने। तो मैंने सुबह शाम दोपहर जब भी मुझे मौका मिले, मुझे खाना मिले या ना मिले, चाय मैं पीऊँगी, चाय मुझे चाहिए हर हाल में। तो हमज़ा भाई की तरफ जा चुका है, तो ईमान अब लेटने लगी थी, तो मैंने नाश्ता कर लिया, सबने नाश्ता कर लिया है। तो अब मैं चाय बना रही हूँ, जिसकी मेरे बहन भाई ने पी हो तो मुझे लगता है हमारे साथ चाय शेयर करें। ईमान इसमें पानी डाल कर रख देना। मैं चाय पी के ना फिर इसे वॉश करती हूँ, उसमें पानी डाल के रख दो। पानी मैंने डाल दिया मम्मा। ये देखिए आपकी ने करेले छील के काट दिए हैं। अब आपकी जो हार्ड बीज है ना, वो अलहदा कर रही हैं, और बीज और छिलके जो उनके रैपर है वो इधर रख रही हैं। वो सुखा के ना, नमक लगा के सुखाएंगे, उसे धो के उसके फ्राई करके ना वो भी इसमें डालेंगे। तो ये सब्ज़ मिर्चें और टमाटर हैं, ये करेले हैं, ये बीज हैं। तो ये मैं चाय ले आई हूँ, आप ही और मैं अब चाय पियेंगी। ये बीज निकाल के रखेंगे, फिर इसे मैं छत पे रख देंगे। वॉश कर रही हूँ, इनका मैं अपनी बहन के साथ शेयर कर लूँ। पहले हमने चाय पी थी तो वो बर्तन पड़े थे, तो अब दोनों भाई आए हुए हैं, यहाँ वाले भी बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बोतल नहीं पिएंगे ना, हमें बोतल अच्छी लगती है। तो फिर आपने कहा कि नहीं चाय बना देते हैं। मैंने कहा मैं बर्तन वॉश करती हूँ, बर्तन वॉश करके फिर मैं चाय बनाती हूँ। तो मैंने कहा मैं ये चीज़ें अपने बहन के साथ शेयर करती हूँ। तो बर्तन धो के फिर चलते हैं किचन की तरफ, वहाँ जाते हैं मैं चाय बनाती हूँ। चाय लाइट जला दें वहाँ। मेरे बहनों भाइयों ने कहना कि ये हर वक्त चाय बनाती रहती है, जब भी देखो चाय, जब देखो चाय। तो क्या करें, बनानी पड़ती है। कुछ तो मैं खुद बहुत शौकीन हूँ, तो इस मौसम में जब भी घर में आता जाता है ना, तो चाय पीते हैं। पानी अगर कहें ना बोतल, तो वो कहते हैं नहीं बोतल पीनी।
वो तो बीमारी ऐसे नहीं हमें चाय पिला दें, तो इसलिए ज़्यादा चाय ही चलती है हमारे घर में। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जो करेलों की रेसिपी है ना, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। जहाँ भी रहो खुश रहो, मुल्क में हो, मुल्क से बाहर हो, जहाँ भी हो, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपको आप हंसते मुस्कुराते रहे। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।